डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के फोर्थ क्लास में कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पिछले लेक्चर में बता दिया था। देखिए बेटा, कंसंट्रेशन टर्म्स सांद्रता पदों में कंसंट्रेशन टर्म्स या सांद्रता पदों में पहला कैटेगरी कौन सा था? WB टर्म्स। सांद्रता पदों में सबसे पहले कैटेगरी हमारी है WB टर्म्स, यानी वेट अपॉन वॉल्यूम टर्म्स, भार अपॉन आयतन टर्म्स। इनमें आयतन होता है, इसलिए क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इनमें भी फर्स्ट कौन सा है? मोलैरिटी। सेकंड कौन सा है? नॉर्मलिटी। थर्ड कौन सा बताया था? नॉर्मलिटी। फोर्थ डेसिमल यूनिट, और चौथा पांचवा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। किससे लिखे जाते हैं? कैपिटल लेटर से। इतनी जानकारी आपको पिछले लेक्चर से है। मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, डेसिमल यूनिट एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है बेटा? टेम्परेचर डिपेंडेंट। कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और इतना सबको पता है। दीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये तापमान पर निर्भर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें वॉल्यूम पाया जाता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब हम इनके डिटेल वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कौन से का डिटेल लेंगे बेटा? मोलैरिटी। लिखे इसमें फर्स्ट मोलैरिटी, मोलरता, मोलरता, मोलैरिटी या मोलरता। लिख लिया बेटा? हाँ, तो अब शुरू करते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट dissolved per unit volume solution, dissolved per unit volume, per unit volume से 1 liter per unit volume of solution is known as molarity, known as मोलैरिटी। देखिए बेटा क्या है? The number of moles of solute dissolved per unit volume of the solution is known as molarity. The number of moles of solute, the number of moles of solute dissolved per unit volume, per liter volume of the solution is known as molarity. It means एकांक आयतन, विलयन के इकाई आयतन, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलयन के यानी सॉल्यूशन के इकाई आयतन यानी यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन लीटर में, 1 लीटर में। इकाई आयतन से तात्पर्य यहाँ पे क्या बेटा? 1 लीटर से। इकाई आयतन का मतलब 1 लीटर में। विलयन के इकाई आयतन या 1 लीटर में उपस्थित विलय यानी सॉल्यूट, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, सॉल्यूट के मोल्स का नंबर मोलरता कहलाती है। मोलरता या मोलैरिटी कहलाती है। इसी से बेटा फॉर्मूला कैसे बनता है? देखो, मोलैरिटी, मोलैरिटी एम, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल एम, मोलैरिटी कैपिटल एम कहलाती है, कहलाती है मीन्स इक्वल टू, नॉन एज मीन्स इक्वल टू, कहलाती है मतलब बराबर। मोलैरिटी कहलाती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स मीन्स स्मॉल एन, number of moles of solute
डिजोल्व पर यानी अपॉन, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब बी, इन लीटर, 1 लीटर में, तो लीटर में वॉल्यूम को लेना पड़े। ये अपना फर्स्ट फार्मूला बन गया, बिल्कुल सही है। अब फर्स्ट फार्मूला को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, और भी क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सिंस आपको पता है N इक्वल टू WM, ये कौन के लिए बेटा, यदि जब वेट दिया हो और मॉलिक्यूलर वेट पता हो तो हमें मोल्स निकालने का पता चल जाए। इस वाले फॉर्मूला को यहाँ पे एडजस्ट करना, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या आ गया, W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि ये M और ये M कंफ्यूज करेगा, ये मोलरिटी वाला है, ये मॉलिक्यूलर वेट वाला है, तो मॉलिक्यूलर वेट लिख दें, इनटू V इन लीटर, ये फार्मूला नंबर 2। ठीक है बेटा, मोलरिटी के 2 फार्मूला बन गए। अभी तो एक फार्मूला और बन सकता है, कैसे, आप सभी जानते हैं V इन लीटर कितने के इक्वल होता है, V वॉल्यूम इन ml के को 1000 से डिवाइड कर दो तो वो किस में बदल जाता है बेटा, लीटर में बदल जाता है। जैसे मान लो एग्जांपल लें, क्या लें, सपोज करो 1500 ml है, तो बताओ कितना लीटर है, तो आप करेंगे 1500 में 1000 से डिवाइड, और जो बचेगा वो क्या होगा, 1.5 लीटर में बदल गया। बात क्लियर। तो आपको ये फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, सिंस V in liter is given by V in liter is equal to V in ml upon 1000, इस V in liter की जगह ये वाला फॉर्मूला रख देंगे। थर्ड फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल टू W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू V in ml अपॉन 1000 है, अपॉन वाला 1000 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इस तरीके से ये थर्ड फार्मूला जनरेट हो गया। तो डेफिनेशन से बेटा तीनों फार्मूला जनरेट हो जाते हैं, और हो सके तो इन तीनों फार्मूला को याद कर लेना, लिख लिख के रिवाइज करना, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इसके बाद अब इनके क्वेश्चंस देखते हैं बेटा हम। तो देखो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द मोलरिटी ऑफ a solution in which 10 moles of sugar are found in 25 liter of solution. Question number 1, A, B, C, D. Point 1, point 2, point 3, point 4, point 1 molar, point 2 molar, point 3 molar, point 4 molar। बताइए बेटा क्या सॉल्यूशन रहा। सिंपल सा फर्स्ट फॉर्मूला याद है आपको, मोलरिटी इक्वल टू N अपॉन V इन लीटर। मोल्स कितना दिया है बेटा, कितना मोल्स है 10, वॉल्यूम कितना दिया 25। डिवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, नहीं, तो पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगाते यहाँ 0 लग जाएगा तो 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 4 बार, 0.4 मोलर। आंसर इज डी। बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड दी मोलरिटी ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, ये आपको इस क्वेश्चन में याद होना चाहिए। फाइंड द मोलरिटी ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल की मोलरता बताइए। फाइंड द मोलरिटी ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल की मोलरता बताइए। फाइंड द मोलरिटी ऑफ एसिटिक एसिड इन ए सॉल्यूशन, in a solution in which 12 gram of
acetic acid is dissolved in 250 ml solution. 250 ml solution. Option A, B, C, D. कितना बेटा? 12 ग्राम. ठीक है, 12 ग्राम है. तो ये है आपके पास, और कितने में? 250 ml में. तो जैसे आपसे कहा जाए 0.4 मोलर, 0.2 मोलर, 0.8 मोलर, बताइए बेटा क्या आंसर रहा? सॉल्यूशन करते हैं इसका. इसके लिए देखो क्या है, ग्राम दिया है और वॉल्यूम किसमें दिया? ml में. तो आपने अभी अभी जो फॉर्मूला देखे थे, वॉल्यूम ml वाला फॉर्मूला चाहिए, मतलब थर्ड फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी. ठीक है बेटा, कौन सा फॉर्मूला चाहिए? थर्ड फॉर्मूला. लिखो थर्ड फॉर्मूला. सॉल्यूशन मोलैरिटी इक्वल टू W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू V in ml इंटू 1000. बेटा क्वेश्चन में कितना मास दिया है? 12 ग्राम. मॉलिक्यूलर वेट अभी पता करते हैं. वॉल्यूम कितना दिया है बेटा? 250 ml. 1000 की जगह 1000. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड कितना है? मॉलिक्यूलर वेट CH3COOH. इन सबके एटॉमिक मासेज को जोड़ते जाओ बेटा. कितना है? 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1. कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 3 हाइड्रोजन है. कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, दूसरे ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1. 60 आ गया बेटा. 60. आप देखिए 12 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया? 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 टाइम्स. 1/5 इंटू ये बेटा कितनी बार कैंसिल हो गया? 4 बार. 250 से 1000 4 बार. तो ये 4/5. 4 में 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए पॉइंट लगा लो. 40 हो जाएगा. 40/5, 8 पंजे 40, 0.8 मोलर. और ये 0.8 मोल पर लीटर. और या 0.8 मोलर. इसके यूनिट्स है बेटा, मोल पर लीटर, कैपिटल M, मोलर. ठीक है, तो अब यही क्वेश्चन बन जाता है. Which of the correct unit of molarity. मोलैरिटी की सही यूनिट कौन सी है? ए मोल पर लीटर, बी मोलर, सी कैपिटल M, डी ऑल दी अबव. ऑल ऑफ दीज. क्या हो गया बेटा? तीनों इसकी यूनिट है और सही यूनिट है, कोई भी गलत नहीं है. बात समझ में आई बेटा? क्वेश्चन देखिए चौथा, क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following relation is correct? कौन सा रिलेशन करेक्ट है? ए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर. बी number of moles equal to molarity into volume in ml upon 1000. C number of moles equal to molarity into volume in ml. D both A and B. देखिए बेटा, हम जानते हैं सॉल्यूशन में क्या करना होता है? वी नो दैट
हम जानते हैं कि क्या करना होता है बेटा, जो हम जानते हैं उसको लिखना होता है और कुछ नहीं। वी नो दैट यानी हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू मोल अपॉन वी इन लीटर, ये फर्स्ट फॉर्मूला। इसको इधर ले जाओ बेटा, तो क्या आ गया, एन इक्वल टू, इनको इधर ले गए तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। बात क्लियर, वॉल्यूम इन लीटर। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें क्या करेंगे, मैंने अभी अभी बताया, सिंस वी इन लीटर जहां लिखा होता है और वी इन ml में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होता है, 1000 से डिवाइड कर देते, ये आपको पता था। इसको बेटा यहां से यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मॉल से इक्वल टू मोलैरिटी की जगह मोलैरिटी, वॉल्यूम इन लीटर की जगह वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000, वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000। बेटा ये भी करेक्ट बना या इनकरेक्ट बना, करेक्ट बन गया, तो ये भी करेक्ट है। जब ये करेक्ट है और ये करेक्ट है, बहुत ये मोर करेक्ट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ml में 1000 नीचे लगना चाहिए था, यहाँ गलती कर गया। n इक्वल टू m इंटू वी इन ml अपॉन 1000 होना चाहिए था, यहाँ गलती हो गई है। बात क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द मास ऑफ NaOH to prepare 800 ml 0.5 molar aqueous solution। NaOH का वो मास बताइए जो 0.5 मोलर NaOH का 0.5 मोलर 800 ml सॉल्यूशन बनाया जाए। कितना, 0.5 मोलर। तो आप देख सकते हैं कितना सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, मोलैरिटी का फॉर्मूला बताइए, ml वाला फॉर्मूला, मोलैरिटी इक्वल टू W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वी इन ml इंटू 1000। ठीक है, ml में इंफॉर्मेशन है तो ml वाला फॉर्मूला। बात समझ में आ गई। बस सिंपल सा वैल्यू रखो, पर NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH बेटा, सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया बेटा 40। इस 40 को यूज करना है मॉलिक्यूलर वेट की जगह, सिंपल सी बात है। W मोलैरिटी कितना बेटा 0.5 W पता करना है, मॉलिक्यूलर वेट 40 पता चल गया, वी इन ml कितना है 800 ml इंटू 1000, इन सबको इधर ले आओ, 0.5 टाइम्स ऑफ द 40 टाइम्स ऑफ द 800 डिवाइड बाय 1000 इक्वल टू W। तो देखिए बेटा 1 2 3, ऊपर भी 1 2 3, आराम से आंसर है 0.5 इंटू 4 इंटू 8 अपॉन नथिंग इक्वल टू W। ठीक है, 8 चौके 32 से 0.5 से गुणा किया 16, W इक्वल टू 16 ग्राम। नोट कर लेना बेटा इसको, आंसर। बात क्लियर है। मोलैरिटी मैंने आपको क्या क्या चीज बताए थे, अभी याद करो क्या क्या बताया था स्टार्टिंग में, ध्यान से देखें। ये जो है अपने इसमें इस पेज पर देखिए बेटा, ये सिंपल सा सॉल्यूशन का जो आज चौथा लेक्चर स्टार्ट किया उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स बोला था, उसमें क्या क्या बताया, मोलैरिटी, दूसरा नॉर्मेलिटी,
तीसरा फॉर्मेलिटी, चौथा डेसिमल यूनिट, पांचवा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इनमें आपस में क्या रिलेशन है? मोलरिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन आपको याद होना ही चाहिए। मोलरिटी एंड फॉर्मेलिटी में रिलेशन याद हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी इनके रिलेशन का क्वेश्चन आया नहीं है। फिर भी मान लो आ जाता, मोलरिटी और डेसिमल यूनिट तो एक ही चीज है, कोई अंतर ही नहीं है। पिछले लेक्चर में बताया था क्या कि 0 डिग्री सेल्सियस पर मोलरिटी को ही डेसिमल यूनिट कहा जाता है। बात क्लियर है? 0 डिग्री सेल्सियस पर मोलरिटी को ही डेसिमल यूनिट कहते हैं। मोलरिटी ही डेसिमल यूनिट, डेसिमल यूनिट ही मोलरिटी है। इसको अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या बताया बेटा हमने? ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सामर्थ्य है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को ही विलयन की सामर्थ्य कहते हैं। ये भी मैं बता चुका। अब इनमें संबंध बताइए, थोड़ा सा रिलेशन की बात कर लेते हैं। जहां भी हम बात करते हैं तो रिलेशन की तो बात करते ही हैं, ठीक है। एक ये है इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, याद कर लें। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू परसेंटेज इंटू डी इंटू 10, परसेंटेज डी 10 इक्वल टू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। ये बहुत सारे यूनिट्स में आपस में रिलेशन बता रहा है, बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। कितने सारे यूनिट्स में रिलेशन बता रहा है? परसेंटेज में रिलेशन, डेंसिटी में रिलेशन, मोलरिटी में रिलेशन, 3 तो यही हो गए। चौथा नॉर्मलिटी में रिलेशन, इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर वेट, कई सारी वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में कैपेबल है। क्या हो गया बेटा? एक तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू परसेंटेज 10, बोलो परसेंटेज 10, स्ट्रेंथ इक्वल टू परसेंटेज 10, स्ट्रेंथ इक्वल टू परसेंटेज 10 इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। एस की फुल फॉर्म क्या हो गई? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा बेटा, याद कर लो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। विलयन की सामर्थ्य है, विलयन की सामर्थ्य है। डी डेंसिटी या घनत्व, सबको याद है डी डेंसिटी या घनत्व। परसेंटेज, परसेंटेज बी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, या परसेंटेज जो है वो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू वाला परसेंट है बेटा। 10 तो 10 होता ही। एम मोलरिटी, मोलरिटी यानी मोलरता, ये एम डब्ल्यू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार, कौन सा भार? अणुभार। एन नॉर्मलिटी, नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, नॉर्मलता, और ई इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास और वेट, तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान, ठीक है। ये तो रिलेशन अपना एक याद हुआ, क्या? एम एम डब्ल्यू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास, ठीक है, परसेंटेज 10। अब इस रिलेशन को और इस रिलेशन को यूज करके एक फॉर्मूला बनता है। क्या बन सकता है? इसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अभी का, आज कितने की हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए बेटा, 6th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following relation या expression relation is correct?
कौन सा रिलेशन करेक्ट है? ए, मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बी, नॉर्मलिटी इक्वल टू परसेंटेज इंटू डी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट मास। सी, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। डी, ऑल दी अबव। देखिए बेटा, मैंने क्या बताया, परसेंटेज डी 10 इक्वल टू एम एम डब्ल्यू और नॉर्थ ईस्ट। तो इसको चेक कर सकते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो बोलो? कुछ नहीं, परसेंटेज डी 10 जानते हैं और क्या जानते हो? एम मॉलिक्यूलर वेट जानते हैं। एम को यहां रहने दो, इसको इधर ले आओ। तो मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बन गया कि नहीं बना बेटा? तो यही तो ए ऑप्शन में दिया है। और क्या जानते हो? और एंड ऑल्सो, और जानते हैं परसेंटेज डी 10 इक्वल टू नॉर्थ ईस्ट, नहीं सॉरी, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास, ये भी जानते हैं बिल्कुल। इसको एन को इधर रखो तो इसको इधर लाइए। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होगा बेटा? नॉर्मलिटी इक्वल टू परसेंटेज इंटू डी इंटू 10 अपॉन ई। ये सेकंड ऑप्शन में दिया है। थर्ड बात आप नहीं जानते, थर्ड ऑप्शन में जो दिया है, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू बैलेंसी फैक्टर। जब दो बातें सही हैं और ऑलरेडी अब ऑप्शन दिया है तो समझ जाओ तीसरी बात भी सही होगी। तो ये मोलरिटी का और नॉर्मलिटी का रिलेशन है। याद कर लेना बेटा तीसरे ऑप्शन को भी। क्या कर लेना है? तीसरे ऑप्शन को भी याद रखना। तो मैं चाहता हूं आपको तीसरा ऑप्शन भी याद हो, मतलब एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट, या याद रखें कि नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर को एन फैक्टर भी कहते हैं। वैलेंसी फैक्टर कुछ बच्चे एन फैक्टर के नाम से जानते हैं, एन फैक्टर, या कुछ बच्चे एक्स फैक्टर भी कहते हैं। एन फैक्टर, एक्स फैक्टर, कुछ भी बोलो आप, ये एक ही चीज है। ठीक है, इस तरह से हमने इनके आपसी रिलेशन सीख लिए। अब क्वेश्चन बनाओ, बहुत आसानी से बनेंगे। धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्वेश्चन। फाइंड द मोलरिटी ऑफ H2SO4 solution, aqueous solution, whose concentration is 98% W by W H2SO4 in water, the aqueous, with density equal to 1.84 ग्राम पर ml। इसका आपको सॉल्यूशन बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझिए। एक H2SO4 के जलीय विलयन की मोलरता बताइए, उसके जलीय विलयन की मोलरता बताइए यदि उसकी सांद्रता 98% हो और उसका घनत्व 1.84 हो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या है? 1.84 मोलर, 18.4 मोलर, 3.68 मोलर, 36.8 मोलर। बताइए बेटा कौन सा आंसर रहा? बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, बहुत ही आसान आंसर है। मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू परसेंटेज डी 10, अभी अभी बताया। यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे इस क्वेश्चन में 1.5 पेज भर जाएगा। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं।
यदि आपने ट्रेडिशनल या परंपरागत मेथड से किया तो इसी क्वेश्चन में 1.5 पेज भर जाएगा और आपको बड़ा मजा भी आएगा। वाह, मजेदार क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस लेवल का। और इस मेथड से करोगे तो ऐसा लगे क्या यार लल्लू क्वेश्चन है। तो सिंपल सा फंडा है, ट्रेडिशनल मेथड से थोड़ा हटके किया करो, आसान हो जाया करेंगी चीजें। तो देखिए क्या हुआ, मॉलिक्यूलर वेट मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। परसेंटेज की जगह आपने रखा 98, डेंसिटी की जगह रखा 1.84 ग्राम पर ml इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट मुझे बताना पड़ेगा, m वेट H2SO4। देखिए 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू हाइड्रोजन का वेट 1, 32 वाला एक सल्फर है, प्लस 4 एटम है 16 वाले ऑक्सीजन के, इन सबको 98 आ गया बेटा। 98 से 98 बिल्कुल खल्लास, खत्म, 1 सेकंड के अंदर खल्लास। क्या बचा बेटा, 1.84 इंटू 10 मतलब 18.4 मोलर। बात क्लियर? बताइए क्या टफ है क्वेश्चन? यदि आपको ये मेथड याद है तो कितना टफ है, बहुत ही सिंपल है, उस ट्रेडिशनल मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ट्रेडिशनल मेथड में क्या है, हमको थोड़ा एज्यूम करना पड़ता है। माना कि हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन है, लेट वी हैव 100 ml सॉल्यूशन, उस 100 ml में पहले उसको मास में कन्वर्ट करते हैं डेंसिटी का यूज करके, फिर मास में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसका परसेंटेज के बेस पर सॉल्यूट का अमाउंट और सॉल्वेंट का अमाउंट पता करते हैं, फिर इस फॉर्मूला में रखते हैं मोलरिटी वाला फॉर्मूला, मोलरिटी का थर्ड फॉर्मूला, तब जाके सॉल्यूशन आता है। इसका मतलब 1.5 पेज भर जाता है और आपको बड़ा मजा भी आता है। वाह क्या शानदार लंबा चौड़ा क्वेश्चन का, कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे बेटा। ये क्वेश्चन नंबर अपना शायद 6 था या 7 था, देखते हैं। 6 हो चुका था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कहता है, फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन 63 पर। मोलरिटी ऑफ बहुत ही सिंपल हो जाएगा, 63% HNO3 सॉल्यूशन, या 68 कर दो बेटा, 68% HNO3 सॉल्यूशन whose density is ये 1.34 ग्राम पर ml, A, B, C, D, 10 मोलर, 14 मोलर, 16 मोलर, 15 मोलर। अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा हूं बेटा मैं, अप्रोक्सीमेटली। ये बताइए बेटा कितना आया, वही सॉल्यूशन वापस फिर से, सॉल्यूशन मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज T और 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाती है, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। H का मास कितना बेटा 1, नाइट्रोजन का मास कितना 14, और 3 इंटू 16 इक्वल टू कितना आ गया 63। मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड 63, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड 63, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98। पिछले क्वेश्चन में याद कर लेना, जल्दी स्पीड बढ़ जाएगी आप लोगों की। तो स्पीड बढ़ाना भी मेन चीज है। परसेंटेज 68 इंटू डेंसिटी 1.34 इंटू 10 अपॉन 63। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आया एक बार सॉल्व करके देखते हैं। कैलकुलेटर निकाल लो, चलो मैं निकाल लेता हूं। 68 तो 68 इंटू 1.34 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू
डिवाइड बाई 63, 14.46, 14.46 मोलर। तो बेटा इसके अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आ गया? आंसर लगा लेंगे। तो बात क्लियर हुई। तो ये लास्ट वाला जो समरी था या रिलेशन था उसको दोबारा रिवाइज कराता हूं। तथा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज इंटू डी इंटू 10 इक्वल टू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। अभी बच्चे सोच रहे होंगे क्या कि नॉर्मलिटी वाला और स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन तो बताया ही नहीं, यही क्वेश्चन बन जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसी क्वेश्चन में आप स्ट्रेंथ का क्वेश्चन करना चाहो, अब फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 98% H2SO4 solution whose density is 1.84 gram per ml, A 16.8 ग्राम पर लीटर, बी 18.02 ग्राम पर लीटर, सी 1802.3 ग्राम पर लीटर, डी 2150 ग्राम पर लीटर। अब बिल्कुल बेटा सिंपल है, सॉल्यूशन देखिए क्या है। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं क्या है, देखो बेटा बहुत आसान है। क्या बताया? स्ट्रेंथ इक्वल टू परसेंटेज इंटू डी इंटू 10, खत्म। परसेंटेज कितना है बेटा? परसेंटेज आपका है 98%। डेंसिटी कितना है बेटा? 1.84 और 10 का तो 10 ही रहेगा बेटा। 10 से ही होगा 98 इंटू इसके डिजिट खिसका तो 18.4, 180 या 03 ग्राम पर लीटर अप्रोक्सीमेट आ गया बेटा। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आज इसको क्या है, फॉर्मूला को याद जरूर कर लेना है। हाँ, यहाँ पर आप बोल रहे होंगे कि ई के बारे में कुछ नहीं बताया, यही नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन molecular mass and equivalent mass? इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन है? इक्विवेलेंट मास इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, बी molecular mass into valency factor equal to equivalent mass, C equivalent mass upon molecular weight equal to valency factor, D none of these। ठीक है बेटा, इसके लिए आपको क्या करना, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन उसी चीज से सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चन जिस चीज को आप जानते हैं। वी नो दैट आप सभी बच्चों ने इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है बेटा, इसको आप इधर लाए, ए इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट,
बन गया पहला, ए इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। ये तो गलत होगा ना बेटा, इक्विवेलेंट वेट की तरफ मल्टीप्लाई होता है वैलेंसी फैक्टर, तब मॉलिक्यूलर वेट आता है, मॉलिक्यूलर वेट की तरफ मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो ये तो गलत है। हाँ, इसको थोड़ा सा देखो, बैलेंसी फैक्टर किसके इक्वल आएगा, बैलेंसी फैक्टर को यहीं रखो, ई को इधर ले जाओ, तो बैलेंसी फैक्टर इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इस ई को नीचे लेगा तो क्या होगा, ई। मॉलिक्यूलर वेट में ई का डिवाइड करते हैं तब एक क्या आता है, बैलेंसी फैक्टर आता है, इसने ई को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर रखा, तो ये भी गलत है। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं क्योंकि आंसर पहला मिल चुका है। तो इस तरह से ध्यान रखें और आज ये रिलेशंस को भी याद कर लें। इक्विवेलेंट मास वाले और नॉर्मलिटी वाले क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है बेटा। इसी तरह साथ बने रहिए और अपने साथियों को बताइए बेटा। थैंक यू वेरी मच। गलत में